Hello students, these are the most important questions of chapter 2 polynomials, and it is a part of algebra. This is the first chapter of algebra polynomial. It has a weightage of around 5 to 6 marks out of 20 marks because the complete algebra have a weightage of 20 marks, right? So before solving the main questions, we should revise some of the basic concepts of polynomials, right? What is polynomials, degree of the polynomials, and types of polynomial. We all should revise it, you know, right? Value of the polynomial, zeros of the polynomial. So let's start. So what is polynomial? अगर कोई भी algebraic expression कुछ इस फॉर्म में हो, and so on up to a n xn, right? जहाँ पर ये जितने भी टर्म्स हैं a नॉट, a1, a2 up to an are real numbers, right? और n जो है ये नॉन नेगेटिव नंबर है. जैसे अगर मैं कोई पॉलिनोमियल लेता हूँ p of x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4. सो आप देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर वेरिएबल की डिग्रीज हैं, पावर्स हैं, राइट? वो डिक्रीज होती रहेगी और इसमें एक कांस्टेंट टर्म में है. तो ऐसे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल कहते हैं. अब इसमें एक चीज़ आती है कि डिग्री क्या होती है. जैसे मैं कोई पॉलिनोमियल लेता हूँ फिर से 4x क्यूब प्लस 3x प्लस 4, तो इसमें जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3, राइट? तो एक क्वेश्चन डिग्री से आ सकता है, एक पॉलिनोमियल की कैसी होती है वो आ सकता है, राइट? नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए हमने पहले पढ़ा था कि कोई भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में अगर नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस में हमको डिवाइड करें तो उसमें हम मोनोमियल पढ़ते हैं, बाइनोमियल पढ़ते हैं, ट्राइनोमियल पढ़ते हैं, ठीक है? तो मोनोमियल क्या होता है? जिसमें सिंगल टर्म हो, सपोज p ऑफ x इज इक्वल टू 5 हो जाए या फिर 5x हो जाए, सिंगल टर्म. बाइनोमियल जिसके पास दो टर्म्स हो जाए, 5x प्लस 4, राइट? दो टर्म है. ट्राइनोमियल होता है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4. यहाँ पर देखिए तीन टर्म्स हैं, तो इसे ट्राइनोमियल कह दिया. तो इन जनरल हम एक से ज़्यादा अगर टर्म्स होते हैं तो उसे हम पॉलीनोमियल कहते हैं. पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म्स. तो वन an algebraic expression which have many terms is called polynomial, right? तो कुछ भी हो सकता है, ये सब क्या है? पॉलिनोमियल है. एक और अगर हम देख लें 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 5, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, दिस इज ऑल्सो एन algebraic expression which is called polynomial, right? अब ये तो था algebraic expression on the basis of number of terms. अगर हम on the basis of degree देखें तो, right? On the basis of degree, तो आप देखिए क्या होता है. जैसे इसमें आती है लीनियर पॉलिनोमियल, राइट? सेकंड क्वाड्रेटिक,
third is cubic polynomial. Fourth is biquadratic. ठीक है, और इन सब से पहले एक और आती है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल. देखिए लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 7 है. यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, x की 1 है, तो इसकी डिग्री, जिसकी डिग्री 1, वो लीनियर पॉलिनोमियल. अब p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 आ जाए और जिसकी डिग्री 2, वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7. दिस इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल. हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 3 है, राइट. ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बाय क्वाड्रेटिक का मतलब है डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, राइट. तो 4x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ऐसे हम इसे बना सकते हैं. देखिए यहाँ पर पावर्स जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए, राइट. तो आप देखिए 4 3 2 1 0, यहाँ पर x की पावर 0 होगा तभी तो ये कांस्टेंट बना, राइट. तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. लिखने का तरीका यही है, या तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए पावर्स को, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, राइट. अब आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल में. मान लीजिए p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड एन कांस्टेंट पॉलिनोमियल. तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x रेज टू द 0. अब किसी की पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है, तो 1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही आएगा, तो अल्टीमेटली 5 ही आया. तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 0 होती है उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. अब नया टॉपिक, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे हम करेंगे इसको, राइट. हम कोई एक्सप्रेशन ले लेते हैं, कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ले लेते हैं. सपोज p ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, राइट. तो हम यहाँ पर इसकी x की वैल्यू निकाल लेते हैं. कैसे निकालेंगे, जीरोस का मतलब क्या है कि ऐसी x की वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में हम दोबारा अगर रखें तो पॉलिनोमियल 0 हो जाए, राइट. तो कैसे करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 0 कब आएगा. तो पहले इसको फैक्टर कर लेते हैं. फैक्टर आप हमने पढ़ा हुआ है पहले से. तो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, राइट. तो x माइनस 4 x प्लस 2. तो यहाँ पर x की दो वैल्यूज़ हैं. क्या, एक x माइनस 4 0 होगा तब आएगी, एक x प्लस 2 0 होगा तब आएगी. तो x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू माइनस 2 आ गई. तो दीज आर द टू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. अब कैसे आप इस वैल्यूज़ को इस एक्सप्रेशन में फिर से रखते हैं. p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. तो p ऑफ, पहले 4 रख लेते हैं, तो 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, 16 माइनस 8 माइनस 8, 16 माइनस 16 इज नथिंग बट 0, राइट. तो क्या हुआ, क्या, दीज आर जीरोज. और हमने जब इसको इस पॉलिनोमियल में रखा तो पूरी पॉलिनोमियल 0 हो गई. ऐसे हम माइनस 2 को भी रखेंगे तो भी 0 आएगा. माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2
माइनस 8, 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 8, 8 माइनस 8 इज 0, राइट। तो ये होते हैं ज़ीरो, जिसको x की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में रख के पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम ज़ीरो, तो उसे हम ज़ीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं, राइट। अब आता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। सपोज कोई पॉलिनोमियल है, रैंडमली हम कुछ भी ले सकते हैं, 4x² प्लस 2x प्लस 4, राइट। दिस इज द पॉलिनोमियल। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एट x इज इक्वल्स टू 3। तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना एट x इज इक्वल्स टू 3 पर, वो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। तो क्या आएगा, 4 इंटू 9 प्लस 6 प्लस 4, 36 प्लस 6 प्लस 4, 46, राइट। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 3। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं 1 मार्क्स में, राइट। तो नेक्स्ट है हाउ टू राइट अ पॉलिनोमियल। मान लीजिए हमें ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, राइट, 2 ज़ीरोज़ दिए हुए हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो पॉलिनोमियल बनेगी, पॉलिनोमियल जब बनती है, पी ऑफ एक्स हम इसे कहते हैं। अगर जो भी वेरिएबल यूज होगा वो पी ऑफ टी भी हो सकता है, ठीक है, पी ऑफ वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ पर जितने भी उसमें वेरिएबल होंगे वो एक्स के टर्म में होंगे तो पी ऑफ एक्स, टी के टर्म में होंगे तो पी ऑफ टी, वाई के टर्म में होंगे तो पी ऑफ वाई, राइट। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि कोई पॉलिनोमियल बनती कैसे है। तो पहले तो उसमें वेरिएबल आता है x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ऐसे करना है। मान लीजिए अल्फा एंड बीटा आर ज़ीरोज़, तो क्या आएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, दिस विल बी द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर हम कर लें कि पॉलिनोमियल होगी क्या, अगर 1 और 1 ले लेते हैं, दीज आर द 2 ज़ीरोज़ सपोज, ठीक है। तो p ऑफ x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस 1 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। तो x² माइनस 2x प्लस 1 विल बी द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, राइट। तो ऐसे पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ and its coefficients of polynomial, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, आपको एक रिलेशन याद करना पड़ेगा इसका। मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा आर ज़ीरोज़, राइट। तो अगर कोई पॉलिनोमियल दी है हमें पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है सम ऑफ द ज़ीरोज़ का एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ का। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो माइनस ऑफ b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² इज ए
राइट। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ये। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x square. Constant term is c and coefficient of x square is a. So these two formulas and a relation you have to learn. और आपको समझ में तो आ ही गया होगा, right? Now let's start with the question. If p of x is equal to 2x square minus 3x plus 1, what is the value of p of 2, right? So what we have to do, we have to find the value of this polynomial at x is equal to 2, right? तो हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल है उसकी जगह 2 रख देंगे जहाँ जहाँ x है, राइट। 8 minus 6 plus 1, that is 9 minus 6, that is 3. तो value of polynomial at x is equals to 2 is 3. Next question में देखते हैं, if 5 is the zeros of the polynomial x square minus kx minus 15, then find the value of k, right? तो p of x हमें दिया हुआ है कि x square minus kx minus 15 है और इसका zeros भी दिया है। जीरो का मतलब अगर मैं x की वैल्यू 5 रख दूं तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो रख देते हैं, x की जगह 5 रखना है, तो 5 स्क्वायर माइनस k इंटू 5 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 25 माइनस 5k माइनस 15 is equals to 0. 20 minus 15, that is 10, minus 5k is equals to 0. Minus 5k is equals to minus 10. तो ये माइनस से माइनस कट गया, तो 5k is equals to 10, k is equals to 2 हो जाएगा, राइट। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने कर ली। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x square plus ax plus b, where a and b both are greater than 0, right? तो अगर इसको हम कंपेयर करें जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, जो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आप देखेंगे ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज व्हाट, 1। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी की वैल्यू क्या है, ए है, और कांस्टेंट टर्म हमारा बी है, राइट। तो अगर मैं सम ऑफ द जीरोस निकालूं, जो कि होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू ए और ए की वैल्यू 1, तो माइनस ए आ गया, राइट। एंड सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज कांस्टेंट टर्म क्या है, सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, तो सी की वैल्यू यहाँ पर बी है और ये हो गया ए की वैल्यू 1 है, तो बी अपॉन बी आ गया, मतलब, राइट। अब आप देखिए, ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। सम ऑफ द जीरोस कब नेगेटिव आएंगे, जब ये भी नेगेटिव साइन का होगा और ये वाला जीरोस भी नेगेटिव साइन का होगा, राइट। इसका मतलब अल्फा एंड बीटा बोथ नेगेटिव। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पॉजिटिव आ रहा है। ये पॉजिटिव कब आएगा, जब अगर ये नेगेटिव होगा मल्टीप्लाई ये भी नेगेटिव होगा, तभी तो पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब दोनों ही क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा जो जीरोस होंगे वो पॉजिटिव होंगे, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन ऑप्शंस में आते हैं, अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि वन नेगेटिव अदर पॉजिटिव,
दूसरा बोथ नेगेटिव, तीसरा बोथ पॉजिटिव, और चौथा है कांट से। तो ऐसे क्वेश्चंस ऑप्शन में ही आते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज -2 and 5। तो कितनी पॉलिनोमियल बन सकती है अगर ये जीरोज दिए हैं -2 and 5। तो आप देखिए अल्फा प्लस बीटा अगर निकालें तो -2 + 5 इज 5, 3, राइट। अल्फा इंटू बीटा निकालें, -2 × 5 इज -10। तो हमारी जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल जो हम बनाते हैं वो कुछ ऐसी होती है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, राइट। तो ये आ जाएगी कि x की वैल्यू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 3, x अल्फा इंटू बीटा इज -10, राइट। तो k इंटू x² माइनस 3x माइनस 10 ये हो गई। तो आप देखिए p ऑफ x क्या होगा, k की वैल्यू में चेंज करते रहूं, अगर मैं 1 रख दूं तो x² माइनस 3x माइनस 10 आ जाएगा। अगर k की वैल्यू 2 रख दूं तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 इंटू x² माइनस 3x माइनस 10, तो क्या आ जाएगा 2x² माइनस 6x माइनस 20। तो ये भी पॉलिनोमियल है। तो ऐसे हम n नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ k, 1 2 3 अप टू n तक रख सकते हैं। तो n नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, अगर ये भी ऑप्शन में आता है तो ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, ओनली 1 पॉलिनोमियल, ओनली 2, मोर देन 3, नन ऑफ द अबव। तो इसका मतलब है मोर देन 3 होगा, क्योंकि n नंबर्स बना सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन हमें क्वेश्चन डील करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी ऐसे ही डील करना है। पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकालेंगे, और इसको फिर रख लेंगे हम जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल में, राइट। इसका आंसर भी n नंबर ऑफ पॉलिनोमियल होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 5 इज अ जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस kx माइनस 1। तो इसका मतलब अगर मैं p ऑफ 5 निकालूं तो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी। तो x की जगह हमें क्या रखना होगा, 5² माइनस k इंटू 5 माइनस 1 इज इक्वल 0, 25 माइनस 5k माइनस 5 इज इक्वल 0। तो 20 माइनस 5k इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा -5k इज इक्वल्स टू -20, तो k इज इक्वल्स टू 4, राइट। तो k की वैल्यू निकालनी थी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -4, तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू k प्लस 2x² प्लस kx प्लस 4। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे, इसमें बस कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो एक ज़ीरो दिया है -4, अगर इसको हम पॉलिनोमियल में रखें तो ये ज़ीरो हो जाएगी, इसका मतलब यही है। तो हम p ऑफ -4 रख देते हैं, राइट। तो k की जगह x की जगह हम -4 रख लेंगे। k प्लस 2
16 प्लस -4k प्लस 4, 16k प्लस 32, ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4k प्लस 4, राइट। तो 16 माइनस 4k इज 12k प्लस 32 प्लस 4 प्लस 36, तो -12k इज इक्वल टू 36, k इज इक्वल टू 36 अपॉन 12, k इज इक्वल्स टू -3। तो दिस वुड बी द आंसर। ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके जीरोज निकालने हैं। तो ये तो इजी है, इसमें आप फैक्टर निकाल लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या ऐसे निकालेंगे फैक्टर, राइट। यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो x की वैल्यूज क्या आएंगी, देखो सेम वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू 3/2 और यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 3/2, राइट। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हमने 4x² - 12x + 9 की निकाल ली। ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जीरो है, राइट, 1, तो a की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब हमें p ऑफ 1 निकालना होगा ताकि इसको जीरो बन जाए। तो इसका a1² - 3 इंटू a - 1 इंटू 1 - 1, दैट बिकम 0। तो a - 3a प्लस 3 - 1 इज इक्वल टू 0, राइट। a - 3a - 2a प्लस 3 - 1 प्लस 2 इक्वल 0। तो -2/2 इज 1। तो ये आ जाएगा आंसर, a इज इक्वल्स टू 1, राइट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यहाँ पर आपको जीरोस फाइंड करने हैं, राइट। तो ग्राफ को देख के हमें जीरोस का मतलब क्या है, x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बनाते हैं। तो ग्राफ में क्या होता है कि जहाँ जहाँ पर वो x एक्सिस से इंटरसेक्ट करती है वो उतने जीरोस हैं, ठीक है ना। तो आप पहले को देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ कहीं पर इंटरसेक्ट कर नहीं रही है, तो कोई ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो। यहाँ पर इस पॉइंट पे कर रही है तो एक ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 1, 2 और 3, 3 ज़ीरोस, राइट। यहाँ पर आप देखिए 2 ज़ीरोस, यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4 ज़ीरोस। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 3 ज़ीरोस। So it should intersect with the x-axis. उतनी x की वैल्यूज उतने नंबर ऑफ जीरोस, राइट। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को डील करना है, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े से और ज़्यादा टफ क्वेश्चंस करेंगे, राइट, जो कि पॉलिनोमियल में आते हैं। तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon for further notifications. Thank you.